हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग ठीक हो एंड एज प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू बी कंसिस्टेंट फॉर श्योर। सो आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन तो वो कब तक होगा। ठीक है। सो इनफाइनाइट वाला कार्ड फॉर पाइल 1 एंड हेलियोडर फॉर पाइल 2। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पाइल 1, सबसे पहले जो आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया है दैट इज़ ऑफ इनफाइनाइट स्टोन एंड यहाँ पर लेट्स रीड इट आउट। ओके, आई एम गोना रीड इट आउट फॉर यू गाइज। आर यू लिविंग लाइफ विथ जॉय एंड enthusiasm? Do you know how to cultivate your plans and intentions? Are you easily distracted from what is best for your life and those you love? Step forward with clarity and focus. Maintain your awareness of what is important in your life. Engage in activities for healing and personal development. Recognize the blessings around you. पाइल 1, फॉर श्योर आई कैन से कि आप लोगों का ध्यान जो है बहुत ज़्यादा भटक जाता है। आप लोग चाहे मैनिफेस्टेशन करो बहुत सारी चीज़ें करो एंड फिर भी ऐसे हो जाता है कि आपका ध्यान नहीं लग पाता उन चीज़ों में और पाइल 1 ऐसी आदत हो सकती है आपकी कि आप एक चीज़ जब मांगते हो तब उसी के पीछे पड़ जाते हो एंड यू डोंट नो हाउ टू सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। ओके, ये बहुत प्रॉब्लम आप लोगों की है। कहीं ना कहीं आप लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि हम जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं या हम कोई चीज़ मांगते हैं तो उसे कैसे मांगा जाता है या हमें जब उसके लिए कोई साइन मिलते तो हमें कितना ग्रैटिट्यूड शो करना, ये शायद आप लोग नहीं कर रहे हो सही से। सो लेट्स सी। सो द बर्ड दैट वी हैव फॉर यू गाइज इज हमिंग बर्ड। आई कनेक्ट विद द राइट पीपल एट राइट टाइम. माई हार्ड वर्क sweetens all areas of my life. I am blessed with good health, great prosperity, and fabulous friends and colleagues. Wherever I go, whatever I do, I find joy. I'm grateful and fortunate for all that is good in my life. This is the affirmation that you have to repeat. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू कैन सी दिस एंड हाँ ओके, सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू हैव टू रीड इट आउट एवरी डे। ओके, इवन इफ़ यू रीड इट आउट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days ना तो भी आपको चेंजेस दिख जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो योर पार्टनर जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है या सेपरेशन है, लेट्स सी कि क्या है पहले तो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वी हैव 10 of wands. All right, we have 4 of wands. King of wands. Wands की एनर्जी इतनी स्ट्रांग, डेफिनेटली फायर साइन थोड़ी हेवी है यहाँ पे। 10 of pentacles. Okay, one last card. Okay, all right, we have 6 of cups. Okay. जो कार्ड्स आए हैं उससे एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर होती है पाइल 1 कि यू गाइज हैव बिन मैनिफेस्टिंग मैरिज विद दिस पर्सन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपके पार्टनर के फ़िलहाल जो सिचुएशन है ना मैं आपको वो समझाती हूँ। ठीक है, कांटेक्ट नहीं है वो तो मुझे समझ में आ रहा है या फिर ऐसे हो सकता है कि कांटेक्ट है लेकिन उतना भी जैसे कहते हैं ना कि उतना आप हर दिन बात नहीं कर रहे हो, आपकी हफ्ते में एक बार बात हो रही है या फिर बहुत सारे लोगों की तो यहाँ नहीं ही हो रही है डेफिनेटली। 10 of wands है हमारे पास, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, एंड इवन इफ अगर ऐसे हो सकता है कि आपके पार्टनर के पीछे कोई हो या आपके पार्टनर को कोई पसंद कर रहा हो तो डेफिनेटली दैट पर्सन और एनीबडी एल्स इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर पार्टनर एट ऑल, क्योंकि आपके पार्टनर का जो माइंड है वो बहुत फर्म है, बहुत सेट है एक चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं अभी
उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए अगर हम देखे जाए तो वो ऐसी है कि सबसे पहले तो उनके सर पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन चुकी है, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लुक्स लाइक मोर ऑफ करियर एंड सेटलमेंट एंड ऑल ऑफ इट, एंड कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि उनके ऊपर शायद किसी ना किसी काम का प्रेशर डाला जा रहा है। एंड ये जितने लोग यहाँ पर दोज हु आर वर्किंग, ठीक है, आपके पार्टनर की बात हो रही है, अगर आपके पार्टनर यहाँ पर जॉब करते हैं या कुछ, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं वर्क का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उनके ऊपर, एंड उसके कारण वो शायद इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ ऐसे आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आई मीन 50% लोगों के लिए ये चांसेस है कि आपके पार्टनर दे आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट सेटलमेंट आपके साथ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपसे दूर भी है तो भी उनका ध्यान भटका नहीं है, दे कॉन्स्टेंटली डू थिंक अबाउट यू, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि उनके लाइफ में समबडी इज़ ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क ऑन अ रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं कोई आपके फेवर में उनसे बातें कर रहा है एंड आपके फेवर में उन्हें चीज़ें समझाई जा रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो अपने करियर की तरफ है राइट नाउ, क्योंकि करियर की तरफ होना इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, सो इट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों की एनर्जी एक्चुअली अभी ये टाइम पे क्या हो रहा है पता है आप लोगों को, कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है। इवन इफ़ यू गाइस आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर बैक, इट इज़ लाइक आपको पता है क्या दिक्कत आ रही है। आई थिंक मैंने ब्लॉकेजेस का जो वीडियो डाला था वो आप लोगों ने देखा है, इफ़ आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। मैं यहाँ ऊपर राइट साइड में मैं वो वीडियो वापस यहाँ पर लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। आप लोगों को जिस तरीके से मैंने मैनिफेस्ट करने के लिए बोला है, आर यू गाइस लाइक फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग वैसा फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी है कि आप चाहे देखो पाइल वन, आई थिंक आप लोग ऐसा सोचते हो कि हम मैनिफेस्ट करेंगे तो पूरा हो जाएगा। यू गाइज आर नॉट फोकसिंग ऑन योर एनर्जी पाइल वन, फॉर श्योर। क्या हो रहा है ना कि आप लोग है ना रोने धोने वाली एनर्जी में हो, एंड आप लोग इतने उदास रहते हो, हर वक्त इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू अ लॉट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें लाएंगी आपके मैनिफेस्टेशन में। अगर आप लोग सही तरीके से मैनिफेस्ट करो, जैसे कि आपको मैनिफेस्टेशन में हमें मेन चीज़ क्या होती है, हमारी इमोशंस होते हैं मेन, ठीक है। अगर हम खुश नहीं हैं तो हम अच्छी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, आप मुझे वो बताइए। आपको सबसे पहले तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें होने के बाद इंसान खुश कैसे रहेगा, लेकिन हमारे ऊपर भी ये होता है कि इतनी सारी मुसीबत आए या कुछ भी आए, हम उसे फेस करना जानते हैं। हमें पता है कि हमें कितना सहना है और हमें कितने चीज़ों को फेस करना है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड हमारा जो माइंडसेट है वो फर्म होना चाहिए, हम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो ही वो सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी एंड वो वैसे होगा, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स है आप जिससे मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो टेक्निक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होती, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं चलो 369 मेथड से नहीं हुआ तो मैं स्क्रिप्टिंग ट्राई कर लूँ, स्क्रिप्टिंग से नहीं हुआ तो मैं ये ट्राई कर लूँ, मैं वो ट्राई कर लूँ। आप ऐसे टेक्निक्स बदलते रह जाओगे, बट मेन प्रॉब्लम लाइज इन योर माइंडसेट ओनली, यू नीड टू नो दैट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा माइंडसेट कैसा है, कि हम सोच क्या रहे हैं। अगर आप लिख रहे हो स्क्रिप्टिंग में कि ओके हाँ मेरी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं, हमने ये घर खरीदा, हमने वो खरीदा, आप ये ऐसी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, ठीक है, बट आपके दिमाग में ख्याल चल रहा है कि यार लिख तो रही हूँ, पूरा होगा या नहीं होगा। द मोमेंट ये थॉट आपके दिमाग में आता है ना, वहीं से आपका मैनिफेस्टेशन पलट जाता है। आप इस चीज़ को समझो। हाँ मैं समझ सकती हूँ, देखो इंसान हो, सारी चीज़ें ऐसे होंगी, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन मैं इसीलिए तो कहती हूँ ना कि मेडिटेट किया करो, अलाइनमेंट में लाओ अपने आप को। अगर आप वैसे करोगे तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। आप अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आओ सबसे पहले तो, एंड देन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्ट करना यानी कि ऐसा नहीं कि हाँ चलो आज उठ के कर लिया, आज बैठ के कर लिया। इट इज़ अ ईजी प्रोसेस अंटिल एंड यू नो हाउ टू मास्टर इट, ओके। तो ये आपके ऊपर भी थोड़ा निर्भर करता है। अभी करंटली आपकी भी एनर्जी उतनी ही डाउन है, तो इवन इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दैट पर्सन बैक, अभी दिक्कतें आ रही है ना, टाइम लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है यार हाथ से ना सारी चीज़ें छूट जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, कितनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो इंसान वापस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको अपनी एनर्जी सही करने की ज़रूरत है। वंस यू डू दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी एंड दैट पर्सन विल एंटर योर लाइफ वेरी 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 सून, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैं आपको दूसरे कार्ड्स देखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। यहाँ पर आपका पार्टनर फॉर 50% ऑफ यू गाइज इज़ ट्राइंग टू अर्न मनी,
ठीक है, एंड दे आर डूइंग दिस बिकॉज दे आर समवेयर थिंकिंग अबाउट गिविंग यू कमिटमेंट। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाइल 1 में जिन्होंने अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट की थी एंड ही और शी डिडंट गिव यू, ठीक है, ही और शी डिडंट कमिट टू यू एंड राइट नाउ आपका उसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हो। तो आपके पार्टनर यहाँ पे, सीरियसली कह रही हूँ ये चीज़, कि आपके पार्टनर यहाँ पे आपके साथ कमिटमेंट देने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। यू नो, ही और शी इज़ ट्राइंग टू गैदर सम स्ट्रेंथ और करेज टू यू नो कम टू यू एंड से इट लाउड दैट ओके येस दिस इज़ इट, एंड हमें कमिटमेंट दे देनी चाहिए एक दूसरे को, एंड हमें एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करंट पार्टनर के उसमें जो इनका सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, ये उन्हीं की बात है। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है तो डेफिनेटली आप लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है वो डेफिनेटली जल्दी पूरा हो रहा है। एंड येस, दोज हु आर मैनिफेस्टिंग देयर एक्स, तो वो इंसान वापस आ रहा है। ओके, यहाँ पर पाइल 1 में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने किसी एक्स पार्टनर से माफ़ी चाहते हैं। आई मीन यू नो यू वॉन्ट देम टू कम टू यू एंड अपोलोजाइज टू यू, सो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग पाइल 1। the person that has hurt you in the past is going to come back and apologize to you, ठीक है। देखो, अपोलोजाइज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, सब सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर पीपल जिनके मतलब जिनको हर्ट किया गया है पर्पसली एंड बहुत ज़्यादा, या फिर आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो या कार्मिक रिलेशनशिप रहा हो, या उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली कि आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। बट यहाँ पर आपको कुछ सर्टन बाउंड्रीज मेंटेन करनी है एंड यू हैव टू थिंक ट्वाइस, थ्राइस और 100 टाइम्स बिफोर टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग देम, ठीक है। इफ़ यू थिंक कि ये इंसान बदला नहीं है या इस इंसान की हरकतें वैसी ही है जैसे पहले थी, तो आपको बिल्कुल भी इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना है। इफ़ यू डू इट, it is going to be your loss once again, and universe will again start showing that loop in your life कि जिसमें यू नो आपकी कार्मिक साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगी। सो मेक श्योर आप जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो, एंड बिल्कुल भी यू नो क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। तो जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो आप डिसाइड अच्छे से कर पाओगे कि आपको क्या करना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है। रेस्ट ऑफ यू गाइज, आप लोगों का पार्टनर आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आ रहा है एंड दे आर कमिंग बैक टू गिव यू कमिटमेंट। सो लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं तो हम इन्हें देख लेते हैं। ओके, इनविजिबिलिटी एंड सोल पर्पस। सो इनविजिबिलिटी का मैसेज है टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ओके, सो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दबा के रख रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख है, ये है वो है, सारी चीज़ें अपने अंदर रखी है। ऐसा क्यों है पाइल 1? आप किसी से शेयर क्यों नहीं करते हो? चलो मान लेते हो कि नहीं होगा कोई आसपास शेयर करने वाला, बट हाँ, जैसे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, आप वैसे ही वो चीज़ लिख कर उसे कट करके बर्न कर सकते हो एंड यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हो। या फिर आप सिंपली यूनिवर्स को एक लेटर लिख लो कि देखो ये चीज़ मेरे साथ हो रही है एंड आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। एंड ऑल्सो आई थिंक आप लोगों को ग्रीन तारा मंत्र सुनना चाहिए, ठीक है। एंड ग्रीन तारा मंत्र आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वो भी सुनिए एंड जितना हो सके उतना उस मंत्र को चैंट कीजिए, उस मंत्र को सुनिए एंड मेक श्योर दैट यू बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है पाइल 1, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ओके, सो वी हैव सोल पर्पस, अनदर कार्ड। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। मैंने सोल पर्पस का वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ पाइल 1। सो क्या हो जाता है कभी कभी जब हमारा एक अच्छा बॉन्ड बनता है किसी के साथ, एंड इतना अच्छा होने के बाद भी जब हमें वी हैव टू गो थ्रू सेपरेशन एंड ऑल ऑफ इट, सो आप लोग सोचते हो कि अरे यार इतना अच्छा इंसान है, फिर मेरा मतलब रिश्ता कैसे टूटा या सेपरेशन कैसे आई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई कैसे। तो लेट मी टेल यू, क्या हो जाता है कभी कभी हम हील नहीं हुए होते हैं या हमारी कोई कार्मिक साइकिल बाकी होती है, एंड ऐसे हो जाता है कि हमारे अच्छे कर्मों की वजह से वो इंसान जल्दी हमारे ज़िंदगी में आ जाता है, लेकिन कुछ कार्मिक साइकिल्स हमारी बाकी हो जाती है जो उस इंसान की पूरी हुई रहती है बट आप ही की बाकी रहती है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपको कार्मिक साइकिल्स अकेले फेस करनी होती है, इसीलिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला जाता है या सेपरेशन वाली सिचुएशन में डाला जाता है।
सो दैट आपको कार्मिक साइकिल पूरी करे एंड देन यू रीयूनाइट विथ योर पार्टनर। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप दोनों की कोई कार्मिक साइकिल रहती है जो आपको पूरी करनी होती है, या कोई शैडो वर्क होता है जो आपको पूरा करना होता है, तो वो आपको इंडिविजुअली करना होता है, इसीलिए आपको अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। एंड उससे ज़्यादा और कोई बात नहीं होती। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी, तो आई वुड हैव टोल्ड यू स्ट्रेट अवे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू हैव योर रिकन्सिलिएशन विद इन 6 weeks फॉर श्योर, ठीक है। वन लास्ट कार्ड हम यूनिकॉर्न का देख लेते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन, ओ माई गॉड, लुक एट दिस। ऑल्सो गाइज मैं कैमरा में रिकॉर्ड करते करते यहाँ पर 1441 दिखा है, तो टेक ए नोट ऑफ इट। ये एंजल नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। ओके, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर डिल्यूजनल बबल जिसमें आप फंसे हुए हो कि चीज़ें पूरी होंगी या नहीं होंगी। मैनिफेस्ट जब करना होता है ना तो दिल से किया करो, ऐसा नहीं कि बस हाँ करने के लिए कर लिया, चलो देखते हैं होगा या नहीं होगा पूरा। जब आप यूनिवर्स की चीज़ों पे डाउट लाते हो ना, तो फिर यूनिवर्स आपको ना एक रियलिटी चेक देती है कि अरे तुमने मेरी चीज़ों पे डाउट किया, तो रुको मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अब करना क्या है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब नाउ वन मोर एंजल नंबर 1515, इसके भी नोट कर लो, ठीक है। सो एंजल ओरेकल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लुक एट दिस, नो नीड टू वरी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेरे पाइल वन, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ओके, नॉट जस्ट योर पार्टनर, बट आप लोग भी करियर में फंसे हुए हो पाइल वन, फॉर श्योर। सक्सेस मिल रहा है आप लोगों को। मैंने कहा करियर की बात और सक्सेस आ गया, देखो। हाँ, नाइस, ठीक है। देखो जब जितना टाइम आपको सेपरेशन में मिला भी है ना, तो उसको वेस्ट मत करो सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचने में। उससे अच्छा आप खुद को ग्रो करो, एंड जितने जल्दी आप ये यूनिवर्स को दिखा दोगे ना कि ओके मैं ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद को भी देख सकती हूँ, या मैं देख सकता हूँ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, या मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, उतने ज़्यादा जल्दी यूनिवर्स आपका रियूनियन करा देगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दैट। वन लास्ट कार्ड, ओके। Abundance, you guys are attracting abundance in your relationships as well as every field. So pile one, खुश या नहीं बताओ मुझे, कमेंट में बताना, ठीक है। ओके, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो पाइल वन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एंड यहाँ से हम एक मैसेज देख लेते हैं। ओके, okay, so the message for you is look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. I told you guys कि यहाँ पर देखो, मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा कि आप ये टाइम वेस्ट ना करें एंड अपने आप को ग्रो करें। लुक एट दिस, द मैसेज आपके सामने आया ये मैसेज, ठीक है। सो लुक इनसाइड योरसेल्फ पाइल वन। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमी आप लोगों में है, ठीक है। ओके, वन मोर एंजल नंबर 1717, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि कमी आप लोगों के अंदर है, बट क्या है ना कि अभी ये सिचुएशन आपको दी किस लिए गई है, ये आपको मैं गाइड कर रही हूँ सिर्फ कि इस सिचुएशन में आपको ग्रो करना है अपने आप को, ठीक है। मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन दैट एंड आप लोग अच्छे से हील हो जाओ अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है, एंड अच्छे से मेडिटेट करो, अलाइनमेंट में आओ, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, एंड रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। रिकन्सिलेशन का टाइम मुझे यहाँ पर 6 weeks to 12 weeks का है, दैट इज़ फॉर श्योर, एंड उतने टाइम के अंदर आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो पाइल वन, दैट्स इट फॉर यू गाइज। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे मेल के थ्रू या मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू, आपको दिख जाएगा वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच पाइल वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो हाई पाइल टू, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है ऑफ हेलियोडर, ये आप लोगों की रीडिंग है। सो मैं ये सवाल पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। डू यू बिलीव यू आर लकी? Are you taking the time to use your imagination and release your wishes to be fulfilled? Visualize your goals. Believe that any and all challenges dissipate with great ease. Imagine your life as if it is already filled with abundance, good health, happiness and inner peace. Pile 2. क्या चल रहा है भाई? ये आप लोग अपने आप को इतना कम क्यों समझते हो, इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? एंड आप लोग है ना, सबसे पहले तो क्या कर रहे हो पता है, विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो डे ड्रीमिंग। ख्याली पुलाव पकाओगे तो कैसे चलेगा,
है ना। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, बेसिकली ये अफर्मेशन है, ठीक है। मैं आपको पहले रीड करके सुनाती हूँ एंड देन आई टेक दिस कार्ड क्लोजर टू द कैमरा सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू रिसाइट दिस अफर्मेशन फॉर नेक्स्ट 3 days. ओके, नो एक्सक्यूजेस एंड जस्ट रिसाइट. My imagination is the key to my success. I envision my future and joyfully participate as it unfolds. I am so incredibly lucky. I have many blessings in my life. Abundance and prosperity are constantly flowing in my life. Okay? So this is the message. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, आई होप आप लोगों ने लिया होगा, ठीक है, या फिर आप रुका के ले लेना, ठीक है. सो लेट्स सी आप लोग किस सिचुएशन में हो एंड आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड आप लोग अगर रिकन्सिलिएशन के लिए रुके हो तो वो कब तक होगा, ठीक है. पेज ऑफ कप्स. ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक सेकेंड. द फूल, ग्रेट. टेम्परेंस. ओके, यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी है. 3 ऑफ, ओ माई गॉड, लुक एट दिस. हमने रिकन्सिलेशन की बात किया, लुक एट दिस. दिस इज द सेलिब्रेशन वाला कार्ड. पाइल 2 यार, हमेशा लकी निकलते हो यार आप लोग तो. सबसे पहले वी हैव पेज ऑफ कप्स. कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, ठीक है. सबसे पहले तो आपका सेपरेशन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस, आप लोगों का सेपरेशन इसी कारण हुआ है क्योंकि आप लोगों की फैमिलीज़ नहीं मान रही है, ठीक है. या फिर आप लोगों का सेपरेशन इस कारण हुआ है कि आप लोगों के वर्क, आई मीन आपके करियर डिफरेंसेस की वजह से मोस्ट प्रोबेबली, या फिर आपका इधर आपका करियर सेम है एंड आप लोगों को कंपैटिबिलिटी इश्यूज हुए होंगे मे बी. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, जिनके साथ अब अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो, एंड इट इज़ वेरी प्रिटी, ठीक है. ये एनर्जी बहुत प्यारी है. ओके, सो देखो, सबसे पहले तो एनर्जी बहुत प्यारी है. ये आपका सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम होने के पूरे चांसेस हैं. दूसरी चीज़, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने फैमिली से बड़ा वो है, डर है कि ओके, what would my family say about this relationship or this, you know, whatever it is going on in between you guys. So इनके फैमिली का जो डर है ना, ये इनके मन से अभी निकलने की कोशिश में है वो लोग भी, ठीक है. ओके, सो नोट डाउन द एंजल नंबर 333, ठीक है. कैमरा में मुझे दिख गया, सो मैं आपको बता देती हूँ. ये एंजल नंबर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले टाइम में. जब आपको ये एंजल नंबर्स दिखे तो समझ लेना कि आपका रिकन्सिलेशन बहुत पास है, ठीक है. दूसरी चीज़, अपने फैमिली का डर इन्हें इसीलिए है क्योंकि आपके कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं. एंड दिस पर्सन, ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन लव विथ यू एंड ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है. अनदर एंजल नंबर 0404 नोट डाउन, ठीक है. एंड राइट नाउ सारा डर पीछे छोड़ के ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में है. दे आर ट्राइंग टू यू नो गेन करेज और स्ट्रेंथ एंड दे हैव लाइक थॉट अबाउट इट कि नहीं, यही इंसान मेरे लिए सही है क्योंकि इस इंसान ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें की है जो किसी और ने नहीं की. एंड यू नो उनको उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड दे जस्ट सिंपली लव यू लाइक एनीथिंग, ठीक है. सो पाइल 2, ये एनर्जी बहुत प्यारी है, ट्रस्ट मी, एंड इट इज़ लाइक अ लव स्टोरी दैट वी ऑलवेज ड्रीम अबाउट, है ना. हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसा ही पार्टनर सबको मिलना चाहिए, आपको मिला है. सो स्वीट. सो विथ द फूल, कहीं ना कहीं इस इंसान ने ऐसे सोचा है कि नई शुरुआत की जाए आपके साथ. दे आर डेफिनेटली कमिंग बैक टू यू एंड अभी के लिए अगर वो क्या सोच रहे हैं मैं आपको ये बताऊँ तो वो कहीं ना कहीं अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं. एट द सेम टाइम वो सोच रहे हैं कि कैसे अपनी फैमिली को मनाया जाए आपके लिए, कैसे आपको सरप्राइज़ किया जाए, यू नो कमिटमेंट के बारे में एक बात छेड़नी चाहिए आपके सामने. वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं एंड इट इज़ सो गुड. दे आर लिटरली थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसी स्टेबिलिटी, ऐसा कंपैटिबल पार्टनर मुझे पहले कभी नहीं मिला था जो अभी मिला है. सो हाउ कैन आई सिंपली जस्ट गिव अप ऑन हिम और हर. तो आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं एनर्जी है. लास्टली वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड आई कैन नॉट बिलीव कि ये, आई मीन जैसे मैंने सोचा ना कि रिकन्सिलेशन, तब मेरे दिमाग में ना एक इमेज आई जिसमें एंगेजमेंट हो रही है या शादी हो रही है एंड कमिटमेंट मिल रही है. एंड कैन यू इमेजिन कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया.
सो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है राइट नाउ कि आप लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपको तुरंत रिकन्सिलेशन आपका होने वाला है। एंड रिकन्सिलेशन के बाद यहाँ पर बहुत लोगों के चांसेस है कि आपकी तुरंत इसी साल शादी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी कि यूनिकॉर्न कार्ड्स का आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 2, आई स्वेयर टू गॉड जस्ट मैनिफेस्टेड राइट अवे बिकॉज ये होने वाला है। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। पाइल 2, अपने सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करो। सबसे पहले अपने सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करो, मेडिटेट करो, अलाइनमेंट में आओ, मैनिफेस्ट करो एंड जी जान लगा दो अपनी इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ जब पूरी होगी ना, आई स्वेयर टू गॉड यू गाइस आर गोइंग टू क्राई। खुशी के आंसू होंगे ऑब्वियसली, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए इतनी प्रेयर कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत प्रे करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर भी दिन भर आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। तो ये अभी जो ईगो वाली क्लैश हुई है ना, कि नो कांटेक्ट है या फिर सेपरेशन वाला सीन है, ये सब बहुत जल्दी सॉर्ट होने वाला है। एंड मोर देन ईगो, इट इज़ लाइक योर पार्टनर इज सॉर्टिंग थिंग्स आउट फॉर यू ओनली। ठीक है, सो अभी पेशेंट रहो। अभी आपका ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार मेरे बस का तो कुछ हो नहीं रहा, मेरे फेवर में तो कुछ चल नहीं रहा, पर ऐसे नहीं है, होने वाला है, जल्दी होगा। ठीक है, सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। ओ माई गॉड, आई लिटरली टोल्ड यू अभी कि ऐसा आपको लग रहा होगा कि मेरे बस का तो चल नहीं रहा, मेरे हिसाब से हो नहीं रहा। एंड लुक एट दिस, द कार्ड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। What else do you want, pile 2? Help. Oh. सो पाइल 2, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए जब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। तो यहाँ यूनिवर्स का स्ट्रेट अवे मैसेज आपके लिए ये है कि यू सिंपली हैव टू आस्क फॉर हेल्प। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। एंड आप जब हेल्प मांगते हो, आप जब साइन मांगते हो ना, तो उसके बाद आप लोग भूल जाते हो। पाइल 2, क्या करना है ना कि ये सारी चीज़ों को ध्यान देना, इन सारी चीज़ों के ऊपर मतलब ये याद रखना है कि यार हमने ये मांगा है तो ये पूरा हो रहा है हमारे लिए। ठीक है यार, ओवरऑल एक तो इतनी प्यारी एनर्जी है ना, एंड मुझे पता नहीं इतनी खुशी क्यों हो रही है। लाइक पार्टनर आपका, रिकन्सिलेशन आपका होने वाला है, सब कुछ आपके लिए होने वाला है, शादी होने वाली है आप लोगों की लिटरली। एंड ओके आई एम हैप्पी। रिकन्सिलेशन का टाइम अगर हम देखें तो इट इज़ बाय जून। आई थिंक बाय जून आपके लिए कमिटमेंट आ जाएगी फॉर श्योर। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आई टोल्ड यू। सी, मेडिटेट करो पाइल 2, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग अलाइनमेंट में आओ एंड सिर्फ और सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें सोचो अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए। एंड वंस यू डू दैट, माई गुडनेस, एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न आउट सो गुड फॉर यू। लाइक आपकी सारी विश पूरी होने वाली है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे एंड वॉट नॉट। एंड जो एक नो कॉन्टैक्ट वाला आपका सिचुएशन है ना, उसमें आपको क्या करना है, अपने बारे में भी सोचना है। ठीक है, ये सारा तो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर ही लो, पर अपने आप को भूल मत जाना। ओके, लेट्स सी 2 more cards, यूनिवर्स। बिग हैप्पी चेंजेस, ओ माई गॉड पाइल 2, बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आ रही है। एंड बड़ी बड़ी खुशियाँ इज़ लिंकिंग टू 3 of Cups, सेलिब्रेशंस फॉर एंगेजमेंट, मैरिजेस, रीयूनियन एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे लोग एक तरफ इकट्ठा होंगे, बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारा सेलिब्रेशन होगा आप लोगों के लिए। सेलिब्रेशंस है एंड इतनी सारी खुशियाँ हैं लकीली। अपॉर्चुनिटी, ओके, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो पाइल 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आप जो टाइम सोच रहे हो ना, उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी ये चीज़ें होने वाली है। सो अभी ऐसे हो सकता है कि अरे मतलब ऐसे तो सिचुएशन लग ही नहीं रही हमारी मैम कि ऐसा कुछ हो जाए, बट ये मिराकल पे हम ट्रस्ट तो करते हैं। तो यू सिंपली हैव टू ट्रस्ट, क्योंकि ये मिराकल होने वाला है बहुत जल्दी, है ना। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर का आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज है। हाय राम। ओके, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। ओके,
दिस इज़ सो कूल. आई मीन लुक एट दिस. एंड बॉटम ऑफ द डेक. ओके, मैंने पाइल 1 के लिए बॉटम ऑफ द डेक लिया नहीं. सॉरी पाइल 1, मैं यहीं से माफ़ी मांग लूँ आपसे. कोई बात नहीं. पाइल 2 मुझे लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक तो आपको देखना ही चाहिए. A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Wow, pile 2. देखा, आपका पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहा है. एंड यहाँ पर जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, आप सबका रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी होने वाला है. विद इन जून आप लोगों का ये होने वाला है, लाइक रिकन्सिलिएशन. एंड यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी व्हेन दे कम बैक इन टू योर लाइफ. एंड ओ माई गॉड, एंड ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है फॉर श्योर. ठीक है. सो पाइल 2, दैट्स इट फॉर यू गाइज. एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई. प्लीज़ 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 शो सम लव. ठीक है. एंड इतना प्यार जो दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल्सो अगर आपको कुछ भी ऐसे डाउट्स है या कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो हम पर्सनल रीडिंग ले लेंगे. एंड ऑल्सो आई थिंक या तो 20 तारीख को या फिर 22 तारीख को. 22 तारीख को आई थिंक अक्षय तृतीया है, तो मैं उस दिन शायद ऑफ़र रख सकती हूँ. तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो चीज़ यहाँ पर बता दूँगी वीडियोज़ में. ठीक है, जब ऑफ़र होगा तब. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. एंड फॉर पेड रीडिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई मेल या फिर माई इंस्टाग्राम ID, जो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर इस चैनल में, आई मीन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑब्वियसली. So that's it for you guys. Pile 2, thank you so much and see you in the next video. ठीक है, bye bye.